हेलो एवरीवन। तो मार्केट बनाने जा रही है एक रिवर्सल पैटर्न। तो मार्केट का अभी स्ट्रक्चर लग रहा है कि माइट भी वो एक रिवर्सल पैटर्न बना दे। इस पैटर्न की मैं बात करूं वो है डब्ल्यू पैटर्न। तो देखते हैं कि कब आपको कंफर्मेशन होगी और कहां तक मार्केट जा सकती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना थोड़ा सा डीप डाउन आके यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है। ये बॉटम बनाया फर्स्ट नेक, ये फर्स्ट बॉटम बनाया, यहाँ पे नेकलाइन बनाई, ये सेकंड बॉटम बनाया। अब अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, अगर आप पीछे देखेंगे ना, एक चीज और दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुछ बना था। यहाँ पे मार्केट आई, ऊपर गई, नेकलाइन बनाई, बॉटम बनाया और फिर इसका उसने ब्रेकआउट दिया और काफी अच्छी अप मूव आई थी। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न। जब भी बड़े टाइम फ्रेम में ना दिखे तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ये दो बॉटम बने, ये नेकलाइन बनी है। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा, एंट्री बनेगी हमारी और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे टारगेट। अब बात कर लेते हैं टारगेट की कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए, हम बिलीव करते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर मैं पीछे वाला देखूं, ये फॉल आया था, उसके बाद ये एक अप मूव आई थी। तो अगर मैं पीछे उसमें देखूं कि कितने परसेंट की अप मूव थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल के बाद 0.618 की अप मूव आई थी। मींस यहाँ तक मार्केट आई थी और वहां से वापस होगी। तो अगर यहाँ पे अब इस फॉल को देखें, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, तो अगर इसकी भी सिक्स सेम 0.618 अप मूव आती है तो मेरे पास टारगेट आएगा 430 का। इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो हो सकता है मार्केट अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट करेगी तो 430 के आसपास आ सकते हैं, 430 टू 500 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो अब हमें क्या वेट करनी है? हमें वेट करनी पड़ेगी कि यहां से इस नेकलाइन से ऊपर, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, एंट्री कब करेंगे। तो एंट्री करेंगे अगर मार्केट इस नेकलाइन से ऊपर सस्टेन होती है। अब हमें डेली टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। आप 1 आवर की कैंडल को भी देख सकते हैं, आप 30 मिनट की कैंडल को भी देख सकते हैं, आप रिस्की हैं तो 15 मिनट को भी देख सकते हैं। तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल से ऊपर आए, इससे ऊपर सस्टेन करे, क्लोजिंग करे एक दो कैंडल्स, देन वी विल कंसिडर कि हाँ शायद ये लेवल टूट चुका है। फिर हम एक कॉल बाय करके इवन होल्ड भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है कल परसों कुछ दिनों में एक बड़ी अप मूव आ जाए और हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए। ऐसे सिनेरियो में गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। तो ये तो होगी डब्ल्यू पैटर्न की बात। अब बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कैसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। कल हमने एक व्यू भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे, उसकी बात भी करेंगे कि क्यों मैं कह रहा था कि क्लोजिंग अगर इस लेवल से ऊपर हुई तो हम कॉल बाय करके जाएंगे। तो अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। एक तो यही लेवल होगा डेफिनेटली, ये पहले तो रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो कल का डे लो है इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो ठीक ठीक इसको थोड़ा पतली लाइन से लगा लेते हैं। एक ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। उसके अलावा देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कोई लेवल हुआ तो हम उसको मार्क कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास लेवल तो है लेकिन काफी नीचे है वो। ये वाला एक लेवल निकल के आएगा आपके लिए। तो यहाँ पे ये बाउंस हुआ था, फिर बाउंस हुआ। उसके अलावा मुझे कुछ खास लेवल यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो सेम ही लेवल्स हैं जो हमने डेली टाइम फ्रेम में मार्क किए। तो आपका ट्रेड प्लान क्या होगा? तो पहले तो ये समझिए कि ये जो लेवल है यहाँ पे, आपकी चॉइस है, आप यहाँ से सेल का ट्रेड प्लान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वैसे ये लेवल ऑलरेडी एक दो थर्ड टाइम मार्केट इसके पास आ रही है। हो सकता है अगर यहाँ से सेलिंग का ट्रेड करेंगे तो स्काल्पिंग ही मिलेगा आपको। टेक केयर। यहाँ से अगर आप सेलिंग का ट्रेड करेंगे तो स्काल्पिंग ट्रेड मिलेगा, इंट्राडे नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आएगा, नहीं। यहाँ से अगर आप सेल मारेंगे, मीन्स अगर आप पुट बाय करेंगे 17,150 की, तो आपको जस्ट 8 to 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मीन्स यहाँ से 30-40 पॉइंट्स का फॉल हो सकता है बस। ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन के प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है। अगर एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बना के जा रहा होगा, बहुत बुलिश सेंटीमेंट होगा, फिर आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैं जो जबरदस्त ट्रेड आएगी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो आज थोड़ी सी गैप अप होने के चांस है, देखते हैं कहाँ पे खुलते हैं। अगर कहीं मार्केट खुला इससे ऊपर और इससे ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर हम सोचेंगे कि हम कॉल प्लान करेंगे बाय करने के लिए, इस लो को स्टॉप लॉस मान लेंगे।
और टारगेट आपके पास वैसे तो ओपन है, यहाँ तक भी इवन मार्केट जा सकते हैं। तो अगर इवन नहीं भी जाती, स्टिल देन यू कैन इजीली गेट 1:2 टारगेट। तो आपको यहाँ तक नहीं भी जाएगी तो भी आपको इजीली 1:2 का टारगेट मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, लेट्स सपोज मार्केट ठीक है गैप अप को ले, लेकिन सेलिंग प्रेशर दिखाई दे, तो आप यहाँ से तो डेफिनेटली सेल कर ही सकते हैं। उसके अलावा ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो कल की ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो भी आप एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये एक लेवल है जो डेफिनेटली बाइंग का काम करेगा। आप एक चीज समझिए, जो मैं कल भी आपको बोल रहा था, आज फिर बता देता हूँ, कि ये जो लेवल्स है ना, ये ऑलरेडी बहुत बार यूज हो चुके हैं। अगर मैं इसी लेवल की बात करूं 70,000, तो यहाँ पे भी यूज हुआ, एक, दो, तीन, चार। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है, यह फर्स्ट टाइम इस मार्केट इसके पास आई तो कितने अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया इसको। सेकंड टाइम भी रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मार्केट सीधा ऊपर निकल गई, फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे चले गई। यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकआउट दिया, वापस ऊपर आ गई। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट किया उसको। लेकिन जब एक लेवल 3-4 बार से ज्यादा बार यूज हो जाता है रिसेंटली, पिछले 1, 2, 4, 5 दिनों में, तो फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियसली प्लान करूंगा, ज्यादा अग्रेसिवली नहीं जाऊंगा। इस लेवल से ऊपर मैं अग्रेसिव ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ये जो अपना एक जोन बना हुआ है ना, इसको ब्रेक कर देगी मार्केट। इस जोन को ब्रेक करके एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा अग्रेसिव जाऊंगा ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ, थोड़ा कम कॉन्फिडेंस के साथ ही जाऊंगा मैं। अगर 17,000 के से नीचे सस्टेन होते हैं तो सेल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से नीचे सस्टेन ब्रेक करेगी तो भी सेल कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, ये क्लियरली बुलिश साइन है। जो कॉल राइटर्स है वो अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स हैवीली सेलिंग कर रहे हैं, 30 लाख, 15 लाख, 38 लाख, 15 लाख। यहाँ पे देखिए कोई खास बिल्डअप नहीं है। तो ऑप्शन चेन क्लियरली बुलिश है मेरे लिए। तो अब इस ऑप्शन चेन को एक्चुअली अगर आपको प्रॉपरली यूज करना है, अगर आप चाहते हैं, तो आप इसको प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चेन को एक दिन पहले यूज कीजिए। मींस लाइक 3 o'clock के आसपास इसको देख सकते हैं आप। जैसे कल मंडे था, तो मंडे को आप 3 o'clock के आसपास देखिए कि प्राइस एक्शन कैसा। जैसे कल मार्केट पूरा दिन ऊपर जा रही थी, काफी अच्छी बुलिश थी। तो अगर मार्केट भी बुलिश है, ऑप्शन चेन भी बुलिश है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके लेवल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप कैरी कर सके किसी ऑप्शन को, मतलब कॉल साइड को कैरी करें। लेकिन तभी कीजिए अगर कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट या रिवर्सल आपको दिखाई देता है। तो ऑप्शन चेन बुलिश है, देखते हैं मार्केट गैप अप भी खोलने के चांसेस लग रहे हैं, और गैप अप खोलने के बाद क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। अदरवाइज ये जो ऑप्शन चेन है बुलिश है मेरे लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पहले आप टेलीग्राम चैनल देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है 39920 से ऊपर, तो मैं कैरी करूंगा सी की ट्रेड। ऑल दो आज मार्केट गैप अप ही खोल रही है, ठीक है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ी ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो मैंने उसके बाद खरीदा भी था उसको। साथ में ये भी कहा था कि अगर मार्केट नीचे रहा 39920 से, तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। और मैंने उसको एग्जिट कर दिया था एक्चुअली। तो दिखाता हूँ क्यों मैंने 39920 चूज किया आपके लिए। तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना बैंक निफ्टी को, ये देखिए। एक्चुअली ये जो एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली कैंडल बड़ी रेड कैंडल थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कल इसने ये डबल बॉटम, तो डबल बॉटम अगर आप देखेंगे तो ये बन चुका है ऑलरेडी। ये देखिए, ये डबल बॉटम बना के उसने नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक कर दी है। तो मुझे लग रहा था कि अगर कहीं मार्केट इससे ऊपर क्लोज दे देगा आज, कल, इस हाई से ऊपर, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि सभी अगर आप देखेंगे पीछे कि ये लेवल आ रहा था, ये टूट गया, ये भी लेवल आ रहा था, ये भी टूट गया। और अगर यही लास्ट ऑप्शन थे, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता, तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांसेस यही थे कि मार्केट गैप अप खुलेगा। तो इसने नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे ही नीचे आ गया, तो मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी के डबल बॉटम की बात करूं, तो ऑलरेडी इसने ये नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है। तो चांसेस आर हाई कि माइट भी निफ्टी भी उसको ब्रेक कर दे। अब अगर मैं बात करूं कहां तक ऊपर आएगी मार्केट, तो पीछे वाला देखें, तो पीछे इसने ज्यादा बड़ी मूव दी थी। अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट को देखूं, यहां से ये फॉल आया था, तो ऑलमोस्ट 0.786 तक का आप मूव दिया था इसने। तो अगर अभी की डाउनफॉल को भी देखें, तो अगर 0.786 देखेंगे तो मीन्स
41,000 के आसपास आने के चांसेस है मार्केट के, मीन्स 1000 पॉइंट का एक 1100, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का मूव। अगर मैं लेवल्स भी मार्क करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था जो निकल चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस भी निकल चुका है। अब इसके बाद कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है इसके पास, रेजिस्टेंस आएगी तो यहीं पे आएगी जो काफी ऊपर है उससे। तो लग रहा है कि अगर मार्केट इस लेवल्स को सस्टेन कर जाती है, इन लेवल्स को, तो आपको माइट भी 41,000 देखने के लिए मिल जाए आने वाले दिनों में। अब इसमें टाइम भी लग सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आज ही आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल एक तो होगा ये वाली नेकलाइन। तो चांसेस आर वेरी रेयर कि मार्केट नेकलाइन को तोड़ के नीचे जाएगी, क्योंकि इसने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। उसके अलावा ये जो कल का डे हाई, एक लेवल जो बड़ी रेड कैंडल का हाई था, इसको मार्क कर लिया मैंने। एक हम कल का डे हाई भी मार्क कर लेंगे बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, एज इट इज एक यहाँ पे एक लेवल है, हाँ। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये एक लेवल था जो बड़ी रेड कैंडल की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एक उसका हाई है, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो कल का डे हाई अगर ब्रेक होता है, डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पे होगी। तो अगर कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक करके ओपन हुई, यहाँ पे कहीं ओपन हुई, फिर मैं रीटेस्ट की वेट करूंगा कि अगर रीटेस्ट के लिए आई तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट कहीं इससे नीचे खुला, यहाँ पे कहीं खुला, तो हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट ने कल के डे हाई को ब्रेक करके थोड़ा टाइम सस्टेन हुआ, फिर हम एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। और आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस नियरली बनेगा 20 पॉइंट का मैक्सिमम। तो अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे जाएंगे, बस हाँ थोड़ी सी एक दिक्कत आएगी कि 40,000 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको सेफ प्ले करना, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे जो कल का डे आई 968 के आसपास है, और 40,000 गैप ही जस्ट 30 पॉइंट्स का है। तो 30 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी भी, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मिलेगा 15 पॉइंट का। तो विच इज नॉट सजेस्टेबल। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टाइम और पेशेंस कर लीजिए। 40,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट गैप अप खुली और 40,000 से ऊपर सस्टेन हुई, तो यहाँ से अगर आप बाय प्लान करेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे अगर आप 15 to 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको इजिली हो सकता है नियरली 100 पॉइंट्स में मिल जाए, मीन 1:4 और 5 तक का टारगेट भी मिल सकता है। और ये वाला लेवल अगर आया मार्केट में आज, तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस है पहले तो। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर एक बड़ा मूव आएगा। और सेलिंग की अगर मैं बात करूँ, सेलिंग मैं तभी प्रेफर करूंगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इस लेवल से नीचे सस्टेन होगा, और ये फिर एक बाइंग का लेवल आ जाएगा मेरे पास। तो अभी के लिए तो यही वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक ट्रेड प्लान मिल सकता है मॉर्निंग में। उसके बाद जैसे मार्केट जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेंगे। रेस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप वहाँ पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पे हम लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, व्यूज और एनालिसिस। अब देख लेते हैं ऑप्शन चैन क्या कह रही है बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन वह सेम, यहाँ पे क्लियरली अनवाइंडिंग चल रही है, यहाँ पे बिल्डअप चल रहा है, यहाँ पे कुछ खास बिल्डअप नहीं है, तो क्लियरली ऑप्शन चैन बुलिश है और कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो रेस्ट डिपेंड्स अपॉन ओपनिंग, मैंने आपको एनालिसिस शेयर कर दिया। अब एनालिसिस एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा कि एनालिसिस का मतलब होता है हमने क्या प्लान किया। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट कैसे चलेगी, उन दोनों को कंबाइन करके हमें ट्रेड करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा बाइंग करनी है और लेकिन वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, आपने सेलिंग मार दी। तो अगर आप बाइंग के लिए सोच के गए हैं, जिस लेवल के लिए बाइंग सोची है, अगर वहां से बाइंग आई तो ठीक, अदरवाइज सेलिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा बाइंग में एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो ये प्लानिंग होती है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो लाइव मार्केट में होगी हमारी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।